और मेरे जीवन में इतना कुछ बदल गया जैसे विश्वास मेरे हृदय में आया है अलग अलग परिस्थितियों में। बाइबल में प्रत्येक परिस्थिति का उत्तर है जिसका हम सामना करते हैं। उदाहरण के तौर पर परमेश्वर ने मुझे बुलाया कि मैं अपने नौसेना की नौकरी छोड़ दूं। मैं भारतीय नौसेना में काम करता था और कई वर्षों बाद जब मैं वहां काम किया, प्रभु ने मुझे बुलाया 6 मई 1964 में, जो लगभग 60 वर्षों पहले था, 58 वर्षों पहले। प्रभु ने कहा मेरी नौकरी छोड़ने के लिए मुझसे। मैंने अपनी इस्तीफा दिया और नेवल जो हेडक्वार्टर से उन्होंने नहीं कहा इंडिया में। मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। मैं गया, प्रभु उनकी हिम्मत कैसे होती है कि वो उसके खिलाफ जाए जो तूने मुझे बुलाने को कहा, बुलाया है। कौन ज्यादा सामर्थ्य से भरा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर या नेवी का हेडक्वार्टर्स? मैंने क्या करना चाहिए? मैं निराश हो गया। और प्रभु ने कहा मूसा ने क्या किया जब उसने फिरौन से कहा मैं जाकर परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूं और फिरौन ने नहीं कहा। मूसा वापस गया और इसलिए निराश मत हो जाइए। मैं वापस गया, मूसा बार बार वापस गया जब तक फिरौन ने उसे छोड़ा नहीं। मुझे उत्तर मिला कहां से? बाइबल से। अगर मैंने वो कहानी नहीं पढ़ी होती पुराने नियम में, मैं नहीं जानता तो मुझे क्या करना चाहिए। उदाहरण है ये कैसे परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है। इसलिए मैंने फिर एक बार अपना इस्तीफा सौंपा। मैंने कहा प्रभु यीशु ने मुझे बुलाया है उसकी सेवा करने के लिए, मैं नौसेना में सेवा नहीं कर सकता। उन्होंने सोचा ये मूर्ख है, उन्होंने कहा नहीं, इनकार कर दिया। मूसा ने क्या किया? वो वापस गया। मैंने कहा प्रभु अगर मुझे 10 बार जाना पड़े, मैंने तीसरे बार इस्तीफा दिया। मुझे 10 बार जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तीसरे बार परमेश्वर ने उन लोगों को वहां से बदल दिया जो, और मुझे छुटकारा मिला। 2 साल मुझे रुकना पड़ा। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि आप जो कुछ सामना करते हो परिस्थिति का, उसके लिए उत्तर है बाइबल में। अगर आप उसे पढ़ो तो। अगर मैं बाइबल नहीं पढ़ता मुझे उत्तर नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर मुझे मार्गदर्शन नहीं कर रहा, क्योंकि आप उस बाइबल को नहीं पढ़ रहे जो उसने आपको दिया है। इसलिए कृपया इस आदत को विकसित कीजिए। विश्वास आता है सुनने से। अब मैं फिर एक बार इब्रानियों 4 में आना चाहता हूं जो हम पढ़ रहे थे। 16वां वचन। आइए हम उसके निकट आए हियाव से। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके पाप क्षमा हो चुके हैं आपके आवश्यकता के समय में। आखिरी भाग में लिखा है कि वो अनुग्रह पाए आवश्यकता के समय, हमारी सहायता करे। संदर्भ क्या है? हमेशा बाइबल को संदर्भ में पढ़िए। संदर्भ है 15 वचन। प्रत्येक बात में परखा गया, यीशु मसीह परखा गया सारी बातों में, इसलिए 16वां वचन हमारी आवश्यकता के समय, मतलब जब हम परखे जाते हैं सारी चीजों में, वही मतलब है उस वचन का। यीशु मसीह परखा गया सारी चीजों में और उसने पाप नहीं किया, इसलिए जब हम परखे जाते हैं सब चीजों में, हम भी जाएंगे, हम उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाएंगे, ताकि सबसे पहले हम दया प्राप्त करें जो यीशु की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसने कभी पाप नहीं की, पर हमारी जरूरत है। और फिर अनुग्रह प्राप्त करें कि मेरे आवश्यकता के समय मेरी सहायता हो। मेरी आवश्यकता के समय वो है जब मैं प्रलोभित होता हूं। मुझे क्या करना है जब मैं परखा जाता हूं, परीक्षा में पढ़ता हूं? मैं आपको बताता हूं मैंने क्या किया। मैंने पहले भी बताया, प्रभु यीशु तू परखा गया बिल्कुल मेरी तरह इस प्रलोभन में। तूने क्या किया प्रभु? तूने पिता से अनुग्रह मांगा। मैंने आपको दिखाया लूका 2:40 में यीशु ने अनुग्रह प्राप्त किया। उसने अनुग्रह मांगा और उसे मिल गया। अगर उसने नहीं मांगता तो उसे नहीं मिलता। यहां लिखा है कि आइए हम भी अनुग्रह पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं अनुग्रह के सिंहासन में हर एक के लिए अनुग्रह की बहुतायत है। हमने 2 कुरिन्थ 12 में क्या पढ़ा? मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। और हमारे आवश्यकता के समय, मेरे साथ फिर एक बार निकालिए 2 कुरिन्थ 12 अध्याय। 2 कुरिन्थ उसका 12 अध्याय। यहां अनुग्रह की परिभाषा है। 2 कुरिन्थ 12 उसका 9वां वचन। प्रभु ने पौलुस से कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। क्या आप निर्बल हो पौलुस? ठीक है, मेरा अनुग्रह मेरी सामर्थ है। और यहां अनुग्रह का परिभाषा हम पाते हैं परमेश्वर की सामर्थ। क्या आप जानते थे अनुग्रह परमेश्वर का सामर्थ है? मैं आपको बताना चाहता हूं 99% मसीहत आज विश्वास करती है कि अनुग्रह मतलब परमेश्वर के वो उपकार जो जिसके हम अयोग्य हैं, वो उपकार जिसके पाने को हम अयोग्य है, अनमेरिटेड फेवर। क्या आपको लगता है वो गैर मसीही जो है, जो परमेश्वर के अयोग्य उपकार को नहीं पा रहा? क्या उसकी स्वास्थ्य परमेश्वर का वो उपकार है, सहायता है जो जिसके वो अयोग्य है? उसका भोजन उसके वो अयोग्य है। जो कुछ वो पृथ्वी पर प्राप्त करता है, वो ऑक्सीजन हो, वो परमेश्वर का वो उपकार है जिसके वो अयोग्य है। आपको मसीह होने के लिए जरूरत नहीं, परमेश्वर के वो उपकार पाने के लिए जिसके आप अयोग्य हो।
विधर्मी लोग भी तो ये पाते हैं, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, खाना खाने के लिए, स्वास्थ्य उनके शरीर में। पर यहां अनुग्रह जो है उसका सामर्थ्य है पाप पर जय होने के लिए। परमेश्वर का वो उपकार नहीं जिसके हम अयोग्य है। परमेश्वर का उपकार जिसके हम अयोग्य है सारे मनुष्य पाते हैं। केवल एक जगह जहां परमेश्वर के उपकार नहीं है वो है नर्क। इस पृथ्वी पर हर एक सबसे बदतर आतंकवादी भी वो भी पाता है परमेश्वर की दया, परमेश्वर के उपकार, वो ऑक्सीजन पाता है। और अनुग्रह है परमेश्वर की सामर्थ। कृपया अपनी गलत परिभाषा बदल दे जो लोगों ने आपको सिखाया है। मेरी अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है, वो मेरे सामर्थ्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं ना केवल सामर्थ्य है पर सामर्थ्य निर्बल लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। बलवंत सामर्थ्य भरे लोगों को सामर्थ्य नहीं चाहिए, पर जितने ज्यादा आप निर्बल होते हो आप कहते हो मुझे सामर्थ्य दो। मैंने कई बार देखा है भारत में जो गरीब भिखारी होते हैं जो आते हैं, वो फाटक पर आते हैं, कई बार मेरे फाटक पर, मेरे गेट पर आते थे। वो खटखटाते हैं गेट पर, श्रीमान कृपया मुझे कुछ पैसा दीजिए, और मैं जाकर उन्हें कुछ पैसे देता हूं। वे अगले दिन वापस आएंगे। साहब वो उन घरों में जाते हैं जहां उन्हें कुछ मिलता है, और वे आकर कहते हैं साहब, और अगर मैं उनसे प्रश्न करूं तो मैं पूछता तो नहीं, पर अगर मैं उनसे प्रश्न करूं कि वो पैसा कहां गया जो मैंने कल तुम्हें दिया, साहब वो तो कल ही खत्म हो गया, मुझे आज के लिए और चाहिए। ठीक है, वो कल भी वापस आएगा, और मैं उसे पूछूंगा कल दिया हुआ पैसा कहाँ है, वो कहेगा वो कल ही खत्म हो गया प्रभु साहब। मैं वहां से कुछ सीखा। मुझे परमेश्वर के पास जाना है प्रतिदिन अनुग्रह के लिए, प्रतिदिन उस भिखारी के समान। अगर मैं परमेश्वर के पास वैसे प्रतिदिन जा सकता हूं तो मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं। नीति वचन 8 उसके 24 अध्याय में। नीति वचन ये अद्भुत पुस्तक है। नीति वचन 8वां अध्याय, यहां एक वचन है अनुग्रह से जुड़ा हुआ। अनुग्रह कैसे प्राप्त करें परमेश्वर से। नीति वचन 8:34। अब उस भिखारी की कहानी याद रखें जो मेरे गेट पर आता है। आत्मिक तौर पर हम भिखारी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है ये मसीह जीवन जीने के लिए। आज 63 वर्षों बाद एक मसीह होने के मैं कहता हूं कि मेरे पास शून्य सामर्थ्य है परमेश्वर के लिए जीने के लिए, शून्य सामर्थ्य परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए। मुझे अनुग्रह के सिंहासन पर प्रत्येक दिन जाना है, और एक दिन में कई बार, और मैं जाता हूं। धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता है। नीति वचन 8:34। वो मेरे देवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है, दृष्टि करता है। क्या आपको वो भिखारी याद है जिसके बारे में मैंने बताया? प्रत्येक दिन आप उससे पूछिए कि तुम क्या हुआ कल जो मैंने दिया। साहब वो तो कल ही खत्म हो गया। प्रभु कल का अनुग्रह तो कल के लिए था, मैं फिर आ रहा हूं। वो प्रतिदिन खड़ा रहकर देख रहा है। धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है वो स्त्री। अब मैं आपको देखना चाहता हूं उस वचन को, और अपने आप से प्रश्न कीजिए इस वचन के अनुसार क्या आप धन्य हो, क्या आप आशीषित पुरुष या स्त्री हो? मैं ये नहीं पूछ रहा कि कितना बाइबल आप जानते हो, मैं ये नहीं पूछ रहा कितना अपने पाप पर जय पाए। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, क्या आप परमेश्वर के गेट पर, उसके द्वार पर प्रतिदिन जाते हो एक भिखारी के समान? क्या यह कठिन है? नहीं। प्रभु मुझे सहायता चाहिए आज, मुझे पाप पर विजय पाने की जरूरत है आज, मुझे एक परीक्षा लिखनी है। आपके पृथ्वी की चीजों के लिए भी वो आपकी सहायता करेगा, आपके परीक्षाओं में सहायता करेगा। प्रभु मैं एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, मेरी सहायता कीजिए। क्या आपको लगता है वो सहायता नहीं करेगा? हाँ, अगर वो आपके लिए नौकरी है तो वो सहायता करेगा। अगर वो आपकी नौकरी नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि उसके पास कुछ बेहतर है आपके लिए। प्रभु मैं इस व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूं विवाह के लिए, अगर परमेश्वर की इच्छा है तो वो होगा, अगर नहीं तो वो नहीं होगा। ये एक अद्भुत चीज है कि हम प्रतिदिन जाए, जैसे यहां लिखा है प्रतिदिन। धन्य है वो व्यक्ति, आशीषित वो पुरुष वो स्त्री जो प्रतिदिन मेरे सामने खड़ा रहता है और वो देखता है दृष्टि लगाए हुए। और वो भिखारी खटखटाते रहता है जब तक मैं आता नहीं हूं। अगर मैं अंदर विलंब करता हूं कोई काम से, वो खटखटाते रहेगा, क्योंकि मैं ही वो हूं जो उसे पैसा दूंगा। शायद उसे दूसरे लोगों से पैसा नहीं मिलता, इसलिए वो खटखटाते रहता है, खटखटाते रहता है जब तक मैं आ ना जाऊं। क्या आप वैसे परमेश्वर के दरवाजे पर खटखटाते हो? प्रभु मैं आतुर हूं। वो जो भिखारी है वो आतुर है, उसको जीना है, उसको कुछ खाना है, इसलिए वो इंतजार करते रहता है। आप क्यों चले जाते हो इतने जल्दी परमेश्वर के पास प्रार्थना करके? मैं ये नहीं कह रहा कि आप घुटनों पर रहो। आप परमेश्वर के द्वार पर तब भी हो सकते हो अगर आप गाड़ी चला रहे हो, परमेश्वर के द्वार पर तब भी हो सकते हो अगर आप चल रहे हो।
आपके काम के बीच आप परमेश्वर के द्वार पर हो सकते हो, आपके हृदय में, प्रभु मैं व्यस्त हूं अपना काम करते हुए, पर मुझे तेरी सहायता चाहिए। प्रतिदिन मुझ पर दृष्टि लगाते हुए मेरे देवड़ी पर इंतजार कर रहा है, खड़ा है, इंतजार कर रहा है। क्या होगा? 35 वचन, वो जीवन को पाता है और वो कृपा पाता है, यहोवा उससे प्रसन्न रहता है। कृपा जो शब्द है, कृपा दृष्टि, वो पुराने नियम का शब्द है। नए नियम में हम अनुग्रह कहते हैं। हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्रतिदिन दृष्टि लगाए उसके फाटकों पर, आप जीवन पाओगे, आत्मिक जीवन, मसीह का जीवन, और आप अनुग्रह प्राप्त करोगे प्रभु से। अगर वो नहीं पाते तो विकल्प ये है 36 वचन में, आप पाप करोगे।